क्या न्यायालय स्वतः संज्ञान लेगा? क्योंकि आज ही न्यायालय ने कहा है, बेशक छूट जरूर दी है, लेकिन इस पर एक बड़ी पीठ की जरूरत भी महसूस की गई है। देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि आज का फैसला निश्चित रूप से भारतीय संविधान के खिलाफ है, भारतीय न्याय व्यवस्था के खिलाफ है, और वो फैसला हतोत्साहित करने वाला है हर उस शख्स के लिए जो न्याय पर विश्वास करता है। तो इसलिए मैंने जो अपने कार्यक्रम में आज हेडलाइन दी, मैं उस हेडलाइन का जरूर आज जिक्र करना चाहूंगा। मैंने दिया है, सुप्रीम कोर्ट क्यों बन गया मोदी कोर्ट। तो साहब, मेरा अपना मानना है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी कोर्ट का फैसला है जी। और इस फैसले को लेकर के मैंने तथ्यात्मक रूप से अपने कार्यक्रम में समझाया है द प्रिंसिपल पे, और मेरा इस पे बस इतना ही प्ली है। प्रशांत भूषण की तरह आप पर भी 1 रुपया का मानहानि लग सकता है, ध्यान रखिए। मैं 1 रुपया छोड़िए, वो मुझे साल भर जेल भेज दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तैयार, लेकिन सच कहूंगा वहां भी, और माफी नहीं मांगूंगा। मैं गांधी को मानता हूं, गांधी के हिसाब से चलूंगा। तो साहब, सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे दीपक जी एक चीज कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी यदि शुरुआत इसकी अपने लोगों के साथ करते तो अच्छा होता, लेकिन वो नहीं कर सकते, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि यदि वो करेंगे तो सबसे पहले वही घिरेंगे। वो खुद मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम है। नंबर 1, जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और कोयले की खदानें और जो माइनिंग्स का ठेका दिलाने के लिए अदानीश के लिए काम करते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद में जब वो उनके लिए सिफारिश करते हैं बिजली के ठेके दिलाने और सब करने के लिए, तो मनी का उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है और वो मनी लॉन्ड्रिंग। और उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने नियमों और सब चीजों को करके भारत सरकार की, हमारे आपके पैसे का जो 12 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट का जिस तरीके से माफ करवाया है, जिस तरीके से भारतीय खजाने पर हमला किया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। और जिस तरीके से उन्होंने बेनिफिट लिया है, एक प्रकार से उनके जो है कहेंगे ये उनकी एक प्रकार से अवैध संपत्ति है, और जो बेनामी संपत्ति की तरह से उन्होंने खड़ी कर ली है अपने लिए। और उस संपत्ति का इस्तेमाल, पैसे का, संपत्तियों का, चीजों का इस्तेमाल देश के चुनाव में होता है, जो लोकतंत्र को प्रभावित करता है। और लोकतंत्र आप कह रहे हैं, और आपके पहले दीपक शर्मा जी ने भी एक बात कही कि वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन, अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रहा। मुझे एक घटना याद आ रही है, जैन हवाला कांड, आपको याद होगा, पीवी नरसिम्हा राव के समय का। सीबीआई ने कांग्रेस के लोग हो या विपक्ष के, किसी का नाम हाइड नहीं किया था। आज जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं धनखड़ साहब, वो उस वक्त कांग्रेस में थे, उनका नाम भी आया था हवाला का जैन डायरी में, उसे भी पब्लिक डोमेन में लाया गया। नरसिम्हा राव सरकार के कई मंत्री, बी शिवशंकर, बी शंकरानंद, माधवराव सिंधिया, विद्याचरण शुक्ल, बलराम जाखड़, और भी कुछ नाम थे। तो उस वक्त जो राजनीतिक कल्चर था, उसमें जो फंसता था, या तो मामले को दबा दिया जाता था, लिपापोती होती थी। लेकिन यदि पब्लिक डोमेन में आता था तो किसी पक्ष के लोगों को बख्शा नहीं जाता था, सबका नाम आता था। आडवाणी का आया, सिंधिया और जाखड़ का भी आया, एसआर बोम्मई का आया, शरद यादव का आया, तो विद्याचरण शुक्ल का भी आया, कांग्रेस के लोगों का भी आया। तो आज ये चीज खत्म क्यों हो गई है? देखिए, एक चीज हाईकोर्ट में एक बड़ी चीज क्लियर हुई। हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जो शब्द कहा, उन्होंने कहा 3 लाख शिकायतें आई जिनमें इसके तथ्य थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इसको, लेकिन स्क्रूटनी के बाद में उसने सिर्फ चुनिंदा ही मामलों को जांच के लिए सेलेक्ट किया। आप बताइए क्यों? आप 3 लाख आई तो 3 लाख में से जो आप कर सकते थे आप करते, नहीं तो रेफर कर देते दूसरी एजेंसी को। आपने नहीं किया। आपने कहा कि नहीं, हम चुनिंदा ही करेंगे। चुनिंदा क्यों करेंगे? क्योंकि आपके अपने लोग फंसेंगे, सब पे जांच शुरू हो जाएगी। आप मांगते, जवाब मांगते नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं कि इसके पहले 2014 के पहले एजेंसीज का कभी दुरुपयोग नहीं हुआ है, कभी सिंगल केस नहीं है। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, ये जो आदमी कहता है कि सदैव दुरुपयोग होता है, नहीं, कभी नहीं हुआ है।
न सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, ईडी जो मनमोहन सिंह सरकार के समय में अस्तित्व में आई थी उसका भी दुरुपयोग नहीं हुआ है। और अस्तित्व में ईडी पहले आई थी, उस समय उसको एम्पावर्ड किया गया था, जो एक जी जी दरअसल मैं वही कह रहा हूँ, टाइम में लागू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो अस्तित्व में आई थी, बाकी तो वो अलग चीज, लेकिन उस समय ये नहीं हुआ। तो दुरुपयोग जो है हुआ कब हुआ? आप देखिए पोटा का दुरुपयोग कब हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उसको लाया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ वो गलत, खत्म हुआ। उसमें किस तरह फर्जी लोगों को फंसाया गया था वो सारी चीजें सामने आई। सेम सी स्थिति आज हो रही है। आप देखिए उस समय सीबीआई ने जितने मामले दर्ज किए थे वो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए थे। यह दुरुपयोग होता तो अपने नेताओं के खिलाफ नहीं होता, उन्हें तुरंत क्लीन चिट दे दी जाती। कांग्रेस ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी थी, क्लीन चिट उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान मिली। जी, सबसे बड़ी बात यह, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, जिन घोटालों को कह के ये आए थे सत्ता में, उन सारे मामलों में क्लीन चिट इन्होंने दी है। और उन सारे घोटालों से जुड़े तमाम सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे घोटालों से जुड़े हैं जिनमें कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करके अपने लोगों के खिलाफ जांच भी शुरू की थी। जो जांचें शुरू की थी उन सारे मामलों में आप देखिए क्या होता है कि वो नहीं करते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं, आपके समय में आके छूटते हैं और वो सब भारतीय जनता पार्टी का भगवा ओढ़ लेते हैं, और भगवा ओढ़ लेते हैं तो वो सब पाक साफ हो जाते हैं। तो यह इस बात का सबूत है कि वो तो पक्षपात नहीं करते थे, वो दुरुपयोग नहीं करते थे, दुरुपयोग आप कर रहे हैं। तो दुरुपयोग शब्द का इस्तेमाल यदि करेंगे जांच एजेंसियों के तो 2014 के बाद हुआ है, 2014 के पहले नहीं हुआ है। ये भारत के इतिहास से मैं कह रहा हूं, एक भी घटना ऐसा इसका सबूत नहीं है। सिग्नल शुक्ला जी, निश्चित तौर पर ईडी की जो कार्य प्रणाली है, एक बात तय है कि ईडी चाहे जिस प्रकार से जांच करती हो, जिस प्रकार से नोटिस भेजती हो, जिस प्रकार से किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती हो, ये चर्चा का विषय हो या ना हो, या आम लोग इस पर एतबार करें या ना करें, एक बात को लेकर आम लोगों में मतैक जरूर है कि आखिर ईडी कन्विक्ट क्यों नहीं करा पाती, लोगों को सजा क्यों नहीं दिलवा पाती। क्योंकि देखिए अभिषेक एक चीज है, क्योंकि आप सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा पर काम करते हैं, आप साजिश के तहत काम करते हैं, आप बदनाम करने और वो करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, आपके पास कुछ होता नहीं। यदि होता तो 8 साल तक कुछ नहीं आप कर पाए। जब जब चुनाव आते हैं, कोई चीज आती है, कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर सम्मेलन में जैसे ही कहा कि वो देश भर में आंदोलन शुरू करेंगे, आपने इसको शुरू कर दिया। जैसे एक होता है ना कि आपका पालतू कुत्ता होता है, आपने धीरज कर दिया हाँ इस पे, तो उस पे वो भौंकने लगा।